60 सेकंड में दे दूंगा इस्तीफा। पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान को ऐसा क्या हो गया जिसके बाद वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं? क्या 2020 वाला खेल चिराग फिर से खेलने वाले हैं क्या? पिता का उदाहरण देकर चिराग ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आखिर क्यों ये बयान चिराग को देना पड़ा, इसी पर हम बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं या किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान के साथ या आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा जैसे मेरे पिता ने मारा था। पहले चिराग पासवान का ये बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद ये बताएंगे कि सियासी गलियारों में चिराग के इस बयान के क्या मतलब निकाले जा रहे हैं। चिराग का ये बयान है, चिराग पासवान उस गठबंधन में है। आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोगों की बातों को सुना नहीं जाना, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण और संविधान से छेड़छाड़ होने पर मंत्री पद को त्यागने की चेतावनी दी है। चिराग, जो कि खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहकर संबोधित करते हैं, ये बयान ऐसे समय में उन्होंने दिया है जब राजनीतिक हलकों में संविधान संशोधन और आरक्षण को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान को अब ऐसी चेतावनी देने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या ये गठबंधन में उभरते आंतरिक मतभेदों के संकेत हैं या फिर आरक्षण को लेकर कोई राजनीतिक चिंता? चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान अक्सर अपने बयानों को खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से लेकर आरक्षण के मुद्दे पर भी गठबंधन से इतर अपने बयान दिए थे। आपको याद होगा 2-3 बयान उनके सामने आए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान भी चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में चर्चाएं ये चल रही है कि आखिर अचानक से चिराग को ये बयान क्यों देना पड़ा। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। आप उनका सोशल मीडिया अगर आप देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा, उनको उम्मीद है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होगा भाई झारखंड में। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के कारण कई बार चिराग पासवान झारखंड में सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी की बात कह चुके हैं। अब जिस तरीके से चिराग पासवान ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है, राजनीति के जानकार मानते हैं, वो कह रहे हैं कि चिराग गठबंधन में दबाव बनाने वाली राजनीति कर रहे हैं। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान का उदाहरण क्यों दिया? क्यों कहा कि जैसे मेरे पिता ने इस्तीफा दिया था वैसे ही मैं भी इस्तीफा दे दूंगा 1 मिनट के अंदर? देखिए, रामविलास पासवान ने 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने ये कदम गुजरात में हुए दंगों के बाद उठाया था। गुजरात दंगों के दौरान केंद्र सरकार की निष्क्रियता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमिका से असंतुष्ट होकर पासवान ने अपना विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने इस मुद्दे पर वाजपेयी सरकार का साथ छोड़ने का निर्णय लिया था, इस्तीफा दिया था। अब इसी को उदाहरण के तौर पर पेश कर चिराग इस्तीफे की बात कर रहे हैं। हालांकि चिराग ने क्यों ये बयान दिया है उसको लेकर हर तरह की चर्चाएं हैं, सियासी बाजार गर्म है, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपको क्या लगता है, इसका कारण क्या है? क्या चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं बीच एनडीए के बीच में, या फिर पाला बदलने की सोच रहे हैं? क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है भाई कि किसी भी गठबंधन में रहूं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ होगा तो 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। क्या कहीं और जाने के प्लान में तो चिराग नहीं है? क्या चिराग अपने राम को इशारों में चेतावनी दे रहे हैं क्या? बड़ा सवाल। इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।